हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस देखेंगे जो कि डेली लाइफ में मैक्सिमम इस्तेमाल की जाती है, जो कि इस स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। ठीक, अंग्रेजी में इस रचना का जो प्रयोग है तब किया जाता है जब हम किसी ऐसी हुई अथवा न हुई क्रिया के बारे में बात करते हैं जो किसी क्रिया साधारणतः कर्ता ने स्वयं जानबूझकर नहीं की होती, यानी जानबूझकर नहीं की होती। यानी कोई भी सब्जेक्ट काम को तो करता है लेकिन जानबूझकर नहीं करता है, तो इस स्ट्रक्चर को हम फॉलो करते हैं। इसको एग्जाम्पल से हम बेहतरीन तरीके से समझेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, मेरी जबान जल गई, यानी मेरी जबान जल गई। ठीक, इसका किस तरह से ट्रांसलेशन करेंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, यानी मेरी जबान जल गई, यानी आई, फिर बॉन्ड, गई पास्ट टेंस है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म बॉन्ड, माई टर्न। मेरी जबान जल गई, तो ये क्या है, ये सब्जेक्ट है यानी करता है। फिर ये क्या है, तो ये क्रिया है, ये करता है। ठीक, और ये क्या है, क्रिया है, वर्ब्स है। फिर ये क्या है, माई, यानी किसका जबान जल गया भाई, तो मेरा। इस प्रश्न का उत्तर ठीक यहां पास मिलेगा, माई। और टंग, टंग क्या है, तो टंग जो है वो एक नाउन है, संज्ञा है। ठीक, तो मेरी जबान जल गई, आई वॉन्ट माई टंग। ठीक, देखो इस अगर अगर हम इसको देखें तो मैं इसका अगर हम ट्रांसलेशन करें, आई बर्न माई टंग, आई बर्न माई टंग, तो इसका यह भी अर्थ निकल सकता है कि मैंने अपनी जबान जलाई। ऐसा भी हो सकता है इसका ट्रांसलेशन, आई बर्न माई टंग यानी मैंने अपनी जबान जलाई, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा अर्थ कोई निकालेगा नहीं, ठीक, क्योंकि जनरली सब कोई जानते हैं कोई भी अपनी जबान जानबूझकर तो नहीं जलाए। ठीक, तो मेरी जबान जल गई, इसका होगा आई बर्न्ड माई टंग। ठीक, सबसे पहले आएगा कर्ता यानी सब्जेक्ट, फिर क्रिया, फिर किसका, इस प्रश्न का उत्तर किसका जला है, तो माई टंग। ठीक, अगले सेंटेंस को देखेंगे और अगले सेंटेंस को देखकर अच्छे तरीके से समझेंगे। तो दुर्घटना में उसका पांव टूट गया, दुर्घटना में उसका पांव टूट गया, यानी ही, और टूटने का होता है ब्रेक, तो इसमें क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसमें ब्रेक की सेकेंड फॉर्म लगेगी ब्रोक। ही ब्रोक, किसका भाई, तो उसने अपना, यानी हिज लेग। ठीक, किसमें, दुर्घटना में, तो इन एन एक्सीडेंट, इन एन एक्सीडेंट। दुर्घटना में उसका पांव टूट गया, ही ब्रोक हिज लेग इन एन एक्सीडेंट। उसके हाथ में मोच आ गई, सबसे पहले सब्जेक्ट ही, मोच आने का होता है स्प्रेन, तो उसकी सेकेंड फॉर्म होगी स्प्रेन। ही स्प्रेन हिज, यानी किसका, हिज, फिर नाउन यानी है, उसके हाथ में मोच आ गई, ही स्प्रेड हिज हैंड। उसकी नौकरी चली गई। ठीक, उसकी नौकरी चली गई, यानी ही लॉस्ट हिज जॉब, ही लॉस्ट हिज जॉब, उसकी नौकरी चली गई। उसकी नौकरी क्यों गई, उसकी नौकरी क्यों गई, इसी का क्वेश्चन बन जाएगा, वाई डिड ही लॉस हिज जॉब। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। लेकिन अगर हमको यस नो टाइप इंट्रोगेटिव बनाना, क्या,
यस नो टाइप इंट्रोगेटिव हमको बनाना हो तो क्या करेंगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा। ठीक, तो अगर आपको नहीं पता कि बारहो टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, प्रेजेंट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब, पास्ट में कौन, यानी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, ठीक, अगर आपको ये सब नहीं पता है तो इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना दिया है, आप उस वीडियो को देख करके बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी इस्तेमाल की जाती है, पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी इस्तेमाल की जाती है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल की जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं, ठीक, तो इस तरह से हम इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं। और अगर क्वेश्चन वर्ड टाइप WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव अगर हमको बनाना हो जाए, WH वर्ड टाइप, तो किस तरह से बनाएंगे? बस सिंपल डिड से पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। जो डिड से पहले हम क्या करेंगे? क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। और कभी भी अगर डिड लग जाता है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी हमेशा। कब? जब डू आ जाए, डज आ जाए या डिड आ जाए, तो क्या आएगा इसके साथ? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। डू डज डिड, डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक, और ये जो डिड का इस्तेमाल किया जाता है वो पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक। मगर एक चीज है कि तीनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो उसकी नौकरी क्यों गई? व्हाई डिड ही लॉस हिज जॉब, ठीक। अगला देखेंगे, तुम्हारे हाथ में मोच कैसे आई? सिंपल, सबसे पहले हाउ, क्वेश्चन वर्ड हाउ, उसके बाद डिड, फिर सब्जेक्ट यू, मोच आने का होता है स्प्रेड, ठीक, स्प्रेड, लेकिन यहां डिड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। स्प्रेड योर हैंड, किसका? तो योर, फिर नाउन यानी हैंड, ये स्ट्रक्चर को ही फॉलो कर रहा है, ठीक, जो ऊपर हमने बताया है। क्या? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर किसका, इस प्रश्न का उत्तर, फिर नाउन, तो इसी स्ट्रक्चर को ही फॉलो कर रहा है। जैसे तुम्हारी कमीज कैसे फट गई, तुम्हारी कमीज कैसे फट गई, तो कैसे का होगा? हाउ, सबसे पहले हाउ, फिर डिड, हाउ डिड, तुम्हारी कमीज यानी यू टीयर, टीयर मीन्स होता है फन यानी फटना, योर शर्ट, योर शर्ट, तुम्हारी कमीज कैसे फट गई? हाउ डिड यू टीयर योर शर्ट, उस कील पर मेरी कमीज फट गई, तो आई टोर माई शर्ट ऑन दैट नेल, ऑन दैट नेल। देखो, उस कील पर मेरी शर्ट या मेरी कमीज फट गई, तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, प्लस किसका? इस प्रश्न का उत्तर, माई शर्ट, ठीक, ऑन दैट नेल, तुम्हारी उंगली कैसे कट गई, तुम्हारी उंगली कैसे कट गई, यानी हाउ, हाउ डिड यू, कटने का क्या होगा? कट, कट योर फिंगर, योर फिंगर, हाउ डिड यू कट योर फिंगर, तुम्हारी उंगली कैसे कट गई, तुम्हारे पैर में ठोकर कैसे लगी, यानी हाउ डिड यू, ठोकर लगने का होता है स्टब, स्टब योर टो, तुम्हारे पैर में ठोकर कैसे लगी, हाउ डिड यू स्टब योर टो, माफ कीजिए आपकी चाबियां यहीं रह गई, माफ कीजिए आपकी चाबियां यहीं रह गई हैं, यानी एक्सक्यूज मी आपकी चाबियां यहीं रह गई हैं, यू हैव लेफ्ट, यू हैव लेफ्ट योर कीज हियर,
माफ कीजिए, आपकी चाबियां यहीं रह गई हैं। एक्सक्यूज मी, यू हैव लेफ्ट योर कीज हियर। 90 साल की उम्र में उसकी नजर चली गई। 90 साल की उम्र में उसकी नजर चली गई, यानी लॉस्ट ही लॉस्ट हिज sight. He lost his sight at the age of 90 years. At the age of 90 years. 90 साल की उम्र में उसकी नजर चली गई, तो he lost his sight at the age of 90 years.